आप सबसे गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, आज बड़े घर की छोटी बहू की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां भरोसा टूटेगा, रिश्ते हिलेंगे और सच्चाई को कुचलने की एक खौफनाक साजिश सामने आएगी। जिस अहाना को ईमानदारी की मिसाल माना जाता था, आज उसी अहाना को करप्शन के झूठे केस में फंसाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये सिर्फ एक एपिसोड का अपडेट नहीं, बल्कि इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पोल्टू है। वही पोल्टू जिसे अपनी पत्नी पारोमिता की तरक्की सबसे बड़ा खतरा लगती है। जब अहाना ने पारोमिता को आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया, मूर्ति बिजनेस शुरू करने के लिए हौसला दिया, उसी दिन पोल्टू के अहंकार को गहरी चोट लगी। उसे डर था कि अगर पारोमिता अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो उसकी गुलामी खत्म हो जाएगी, और यही डर उसे राक्षस बना देता है। घर के अंदर अहाना को नुकसान पहुंचाना पोल्टू के लिए नामुमकिन था, क्योंकि दुर्गा देवी, अमर दादा, टुकुन और मिली अहाना की ढाल बनकर खड़े थे। इसलिए पोल्टू ने खेल का, जिसकी काली कमाई अहाना की ईमानदारी की वजह से बंद हो चुकी थी। दोनों के दुश्मन अलग अलग थे, लेकिन मकसद एक था, अहाना का विनाश। इस साजिश में तीसरा नाम जुड़ता है रूम्पा का, जो ऊपर से दोस्त और अंदर से दुश्मन है। इन तीनों ने मिलकर तय किया कि अहाना को अनप्रोफेशनल नहीं बल्कि क्रिमिनल साबित किया जाएगा। एक अंधेरी रात ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में असली फाइलें नष्ट कर दी जाती हैं और उनकी जगह नकली डॉक्यूमेंट्स लगा दिए जाते हैं। फेक ईमेल्स, झूठे इनवॉइस और कैश कमीशन के झूठे सबूत, अहाना की डिजिटल सिग्नेचर तक का गलत इस्तेमाल किया जाता है। अगले दिन वही बदली हुई फाइल गांगुली सर के सामने पेश की जाती है। जिस अहाना पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी पर उन्हें धोखा देने का आरोप दिखता है। बिना अहाना की बात सुने, गुस्से और टूटे हुए भरोसे में गांगुली सर उसे सबके सामने अपमानित करते हैं और उसी पल अहाना को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसका आई कार्ड छीन लिया जाता है और उसे ऑफिस से ऐसे बाहर निकाला जाता है जैसे वो कोई अपराधी हो। लेकिन यह खबर यहीं नहीं रुकती। पोल्टू इसे हथियार बनाकर बड़े घर तक पहुंचाता है। वो एक दुखी बेटे का मुखौटा पहनकर सबके सामने ऐलान करता है कि अहाना को करप्शन में पकड़ा गया है। घर में सन्नाटा छा जाता है। सवाल उठते हैं, शक पैदा होता है, और पिशीमोन झर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दुर्गा देवी अहाना का हाथ नहीं छोड़ती। वो कहती हैं कि अगर पूरी दुनिया उनकी बहू के खिलाफ खड़ी हो जाए, तब भी वो सच्चाई के साथ खड़ी रहेंगी। यही वो पल है जब अहाना को टूटने के बाद फिर से खड़े होने की ताकत मिलती है। अब ये लड़ाई सिर्फ भावनाओं की नहीं, सबूतों की है। दोस्तों, ये ट्रैक सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि आज की सच्चाई दिखाता है, जहां एक औरत की ईमानदारी सबसे बड़ी कमजोरी बना दी जाती है। लेकिन याद रखिए, साजिश कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सच का रास्ता हमेशा निकलता है। अहाना गिरेगी नहीं, बल्कि और मजबूत होकर वापस आएगी। और जब वो लौटेगी तो नकाब उतरेंगे, चेहरे बेनकाब होंगे और इंसाफ की जीत होगी। आपका क्या मानना है? अहाना को पहला सबूत कहाँ से मिलेगा? सीसीटीवी से या पारोमिता की गवाही से?